भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मां पाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पाम जिनेश्वर ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेर्यं विरचते स्वल्पधियां हिताय विरचते स्वल्पधियां हिताय। ओ जय जिनेन्द्र। श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका रिविजन चाले छे। प्रश्न संख्या हिंदी में 352 अध्याय 3 प्रश्न संख्या 352। पारिणामिक भाव कितने हैं? गुजराती में 349। पारिणामिक भाव कितने हैं? तो 3, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। जीवत्व किसको कहते हैं? हाँ, तो जो जीता था, जीता है और जीता रहेगा, उसका नाम जीवत्व है। तो ऐसे तो सभी जितने भी द्रव्य हैं वो सब जीते थे, जीते हैं और जीते रहेंगे, नहीं? ये पुद्गल है। पुद्गल जीवित है कि नहीं? पुद्गल जीवित नहीं। जीवन किसको कहते हैं? सत्ता का नाम जीवन है। तो पुद्गलों की सत्ता है कि नहीं? तो पुद्गल भी था, है और रहेगा। जीव भी था, है और रहेगा। तो यहां जो जीवत्व भाव है वो जीव की अपेक्षा से चैतन्य रूप में था, है और रहेगा, इस अपेक्षा से लेना, केवल जीवन के अर्थ में नहीं। अगर हम केवल जीवन के अर्थ में जीव को लेंगे तो जीवन तो सबका होता है। प्रत्येक पदार्थ जीवित है। जीवित का मतलब है रूप में, अस्थि रूप में षड द्रव्य हैं, तो षड द्रव्यों का लक्षण जीवत्व हो जाएगा। तो यहां जो चेतन रूप में हमेशा था, है और रहेगा, उस भाव का नाम क्या है? उसका नाम जीवत्व कहलाता है। इस जीवत्व नाम के पारिणामिक भाव को समझने से का क्या लाभ है अपने को? सिद्धत्व तक कैसे? सीधी सी बात है कि हमारा जीवन निरंतर है।
हम चेतना रूप हमेशा रहेंगे तो जीव को मरने का भय निकल जाता है। जीवत्व शक्ति का श्रद्धान होने से क्या होता है, जीव को मरने का भय निकल जाता है, क्योंकि अब मृत्यु तो हुई नहीं ना। जब हम चेतना रूप में थे, हैं और रहेंगे तो फिर मरा कौन। इसलिए जो मरने का डर है वो मात्र अज्ञान है। क्या है इसका मतलब, इस जीवत्व नाम के भाव पर जीव को श्रद्धा नहीं है उसकी जीवत्व नाम की शक्ति के ऊपर श्रद्धा नहीं है, उसी को मरने का डर लगता है। और जिसको इस भाव पे श्रद्धा है, क्योंकि ये पारिणामिक भाव है और पारिणामिक भाव 3 काल में हमेशा रहते हैं, तो जो 3 काल में रहने वाला हूं मैं, तो फिर मरने का डर किस बात का। अब हम अमर भय ना मरेंगे, ये जिसको समझ में आ जाता है उसके अंदर से वाक्य निकलता है, उसके अंदर से वो गीत निकलता है कि अब हम अमर भय ना, क्योंकि उनको मैं पारिणामिक भाव स्वरूप हूं ऐसा श्रद्धान हो जाता। मैं निज सत्ता स्वरूप हूं और सत्ता का नाश कभी होता नहीं है, पर्याय आती जाती रहती है। भव्यत्व भाव है वो क्या है कि होना, क्या होना, तो यहां तो होने के अर्थ में तो सभी जीव होते हैं, इस अपेक्षा से सभी जीव भव्य हैं। समझ में आ रहा। भव का मतलब होना होता है, होने का मतलब अपनी परिणति रूप, दरेक पदार्थ अपनी पर्याय रूप होता है, तो उस अपेक्षा से सभी भव्य हैं, अभव्य कोई रहा ही नहीं। परंतु यहां होने का अर्थ मोक्ष पर्याय रूप होना है, तो जो शुद्ध पर्याय रूप होगा उसका नाम भव्यत्व कहलाता है, जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट करके मुक्त होने की जिसके अंदर शक्ति है उसका नाम भव्यत्व कहलाता है। तो ये भव्यत्व भाव एक्चुअली त्रैकालिक नहीं है, इसलिए इसको उपचार से पारिणामिक कहा है। वास्तव में पारिणामिक भाव एक जीवत्व ही है, बाकी कोई पारिणामिक भाव नहीं है, परंतु ये कर्म के निरपेक्ष है, इसलिए इसको भी उपचार से पारिणामिक कहा। क्योंकि पारिणामिक की परिभाषा ऐसा है जो किसी भी कर्म के उदय से, उपशम से, क्षय से अथवा क्षयोपशम से नहीं होता है, कर्म के निरपेक्ष रहता है, इसी का नाम पारिणामिक है। तो ये भव्यत्व भाव भी किसी कर्म के उदय से नहीं है, किसी कर्म के उपशम से नहीं है, किसी कर्म के क्षय से नहीं है और किसी कर्म के क्षयोपशम से नहीं है, ये अनादि से सहज ही है, परंतु इसका नाश होता है। ये अनादि अनंत नहीं है, इसका नाश होता है। कब नाश होगा, जब मोक्ष पर्याय प्रकट होगी तब भव्यत्व का नाश होगा, क्योंकि भव्यत्व है वो कारण है, शक्ति है, कारण का नाश होकर के कार्य की उत्पत्ति होती है, क्योंकि कार्य की उत्पत्ति होने के बाद कारण का कोई प्रयोजन रहता नहीं है। इसलिए तत्वार सूत्र में लिखा है कि भव्यत्वादि, औपशमिक भव्यत्वादि नाम, तो औपशमिक भव्यत्व आदि भावों का भी नाश हो जाता है। उसी प्रकार से अभव्यत्व भाव है, वो भी कर्म से निरपेक्ष है, इसलिए उसको पारिणामिक कहा है, क्योंकि ये सब जीवों के नहीं होता है। पारिणामिक भाव जो हमेशा रहता है वो तो सब जीवों के रहना चाहिए, पर ये तो सब जीवों के होता नहीं है, कुछ जीवों के अभव्यत्व भाव होता नहीं है। ऐसे अनंत आनंद जीव है जिनके अभव्यत्व भाव नहीं होता है, इसलिए इसको जीव का स्वरूप नहीं कह सकते। जीव का स्वरूप केवल जीवत्व भाव कहलाता है और वो ही जीव है। तो अभव्य का मतलब जो मोक्ष पर्याय को प्रकट करने की योग्यता नहीं रखता, उसका नाम अभव्य कहलाता है। चलो, और कुछ इस विषय में प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, बाकी आगे चलते हैं। तीनों पारिणामिक भाव हैं। जीवत्व भाव है वो मूल पारिणामिक भाव है, ये सब उपचार से हैं, भव्यत्व अभव्यत्व आदि। पारिणामिक भाव उसका नाम है कि जो किसी भी कर्म के क्षय उपशम से नहीं होता है, वो सहज हो रहा, वो बिना कारण से है। बस कोई जीव भव्य क्यों है,
इसका क्या कारण है? तो वो अकारण है, शक्ति क्यों नहीं है? उसने ऐसा क्या किया कि शक्ति नहीं है? तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसके द्रव्य की योग्यता ही ऐसी है। ऐसा नहीं कि उसने कोई कर्म किए हैं ऐसे और इस कारण से ऐसा है। वो तो अनादि से निगोद पर्याय में है। अभी अनादि से अनंत काल तक जो नित्य निगोदिया जी वो सभी अभव्य हैं। अब उन्होंने क्या किया? किसी को मारा, पीटा, कुछ नहीं किया। वो तो बेचारे उस एकेंद्रीय पर्याय में अनादि काल से हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि हम जीव हैं, पड़े हुए हैं, बस उनकी योग्यता ही ऐसी है। इस कारण से कर्म अनादि से लगे हुए ही हैं बस, और उनके उदय हो रहा है, वो भोग ही रहे। कर्मफल चेतना है उनकी, और कोई चेतना उनकी है नहीं। इसलिए उनकी योग्यता ही ऐसी है कि वो अभव्य है बस। उसका कोई कारण, योग्यता का कोई कारण होता, शक्ति स्वभाव में कोई कारण नहीं, तो वो स्वभाव से ही ऐसे हैं। आपने कहा अनादि से जीव निगोद में है तो अभव्य ही है, लेकिन जो वो 608 जीव जब निकलते हैं तो फिर वो तो भव्य अपन कैसे बोलेंगे? नित्य निगोद की बात की हमने, निगोद की बात नहीं की हमने। नित्य निगोदिया जीव हैं, वो अनादि से हैं और अनंत काल तक वहीं रहेंगे। वो कभी उस पर्याय से निकलेंगे ही नहीं। इसी का नाम नित्य है, जो हमेशा रहता। बाकी तो निकल, हम सभी निकले ही है ना, सभी वहीं थे। अनादि निगोद, अनादि से निगोद में थे और अब निकले। नित्य निगोद और अनादि निगोद का अंतर समझना। तो जो अनादि काल से निगोद में ही है, अभी तक निकला ही नहीं है, परंतु कभी निकलेगा, उसका नाम अनादि निगोद कहलाता है। और जो अनादि काल से निगोद में ही है और उस निगोद पर्याय को कभी छोड़ेंगे ही नहीं, उसका नाम नित्य निगोद कहलाता है। क्योंकि नित्य शब्द है वो त्रिकालवाची है, और अनादि है वो अनादि हो सकता है, परंतु उसके बाद वो निकल सकता है उसके। तो हम पहले निगोद में जब थे तब अनादि निगोदिया थे, पर हम नित्य निगोदिया नहीं थे, इसलिए वहां से बाहर निकले। अब वापस जाएंगे तो इतर निगोद की गिनती में आएंगे, नित्य निगोद की गिनती में नहीं आएंगे। हाँ, माइक में बोलो। जब दो भेद करते हैं तो नित्य निगोद और इतर निगोद ही आता है, अनादि निगोद शब्द आता है? अनादि निगोद भी आता है। हाँ, और नहीं आता है तो भी समझना, हर एक शब्द आगम में नहीं आएगा, पर उसको समझना अच्छी तरह से। हर बात शास्त्र में लिखी नहीं होती है, हर बात शास्त्र के शास्त्रा पुरुष समझाते हमको कि इसका अर्थ ये है। अब आप नित्य शब्द का क्या अर्थ होता है? त्रिकालवाची। तो आप ऐसा कहो कि जो निगोद में थे और निकले हैं उनको नित्य निगोद कहें, तो वो नित्य हुए कैसे? उनके आगे नित्य शब्द नहीं लगा सकते, क्योंकि नित्य शब्द त्रिकालवाची है। इसलिए उनके आगे फिर अनादि निगोद ऐसा शब्द कि ये अनादि काल से निगोद में थे फिर निकले। और नित्य का मतलब होता है कि 3 काल में वो वैसे ही रहेंगे, बस उस पर्याय को नहीं छोड़ेंगे, और वो अभव्य हैं। क्योंकि वो निगोद पर्याय को नहीं छोड़ेंगे तो सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करेंगे? इसलिए वो अभव्य है। अनादि निगोद भव्य हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि निगोद पर्याय से जो निकल गए हैं वो सभी भव्य हैं। जो अभी व्यवहार राशि में जितने जीव है उसमें भी अनंत जीव ऐसे हैं जो अभव्य हैं। हमारे में से भी कोई अभव्य हो सकता है कि नहीं? हाँ, चिंता नहीं करने का अपने को, परंतु अभव्य का तो कोई लक्षण होता नहीं है ना। अभव्य का कोई लक्षण नहीं होता है बाहर से। बहुत गुस्सा करता है वो अभव्य है, कि जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनता ही नहीं है, उनका बहुत अनादर करता है, वो अभव्य ऐसा भी नहीं है। बहुत से जीव ऐसे हैं कि जिनेंद्र भगवान के मंदिरों को तहस नहस करते हैं, बहुत नफरत करते हैं, जिन धर्मों को मानने वालों को मारते हैं, काटते हैं, और थोड़े समय बाद वो सुधर जाते हैं, मोक्ष जाते हैं। अब उसको अभव्य कैसे कहोगे? इसलिए अभव्यता का कोई प्रकट लक्षण नहीं है। भव्यता का प्रकट लक्षण हो सकता है, वो भी हो सकता हो,
जो तत्व में रुचि रखता है वो भव्य हो सकता है, पर उसकी कोई गारंटी नहीं। क्यों गारंटी नहीं? अभव्य सेन जैसे 11 अंक के धारी थे, वो 11 अंक और 10 पूर्व तक पढ़े, तो क्या तत्व में रुचि के बिना पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं, तो भी वो अभव्य है। मुनि होते हैं, अच्छी तरह से 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, भाव से सब करते हैं, नवग्रह तक जाते हैं और वो अभव्य होते हैं। अब उनके देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा तो वो दीक्षा कैसे लेंगे? फिर 7 तत्व का अभ्यास करते होंगे कि नहीं करते होंगे? ऊपर ऊपर से करते होंगे कि मन से करते होंगे? मन से ही करते हैं सारी चीजें। मन से नहीं करे तो इतना पुण्य बंद हो ही नहीं कि वो ग्रह में जाए, तो भी अभव्य है। इसलिए इसका भी कोई आप लक्षण, भव्य और अभव्य का कोई नियत लक्षण जान सकते नहीं। तो अपने को क्या करना? अपने को भव्य और अभव्य के विकल्प में नहीं पड़ना, और अपने आप को क्या करना है कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, बस। मैं भव्य हूं कि अभव्य हूं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे मोक्ष हो कि नहीं हो, परंतु मैं वर्तमान में ही ज्ञान स्वभावी हूं। बस मैं ज्ञान स्वभावी होकर के रहूं और राग द्वेष से रहित होकर के रहूं, शांत रहूं, निराकुल रहूं, समता में रहूं, बस ये मेरा स्वभाव है। बस इतना जानना, भव्य अभव्य का कोई उसमें उस चक्कर में पड़ने का नहीं। हाँ, पारिणामिक बात होती, पर किसी के भव्यत्व भाव है, किसी के अभव्यत्व भाव है। पारिणामिक में जीवत्व भाव सबके, पर भव्यत्व और अभव्यत्व में फिर कोई भव्यत्व भाव सहित है और कोई अभव्यत्व भाव सहित है। तो भव्यत्व भाव है वो तो अनादि शांत है, और अभव्यत्व भाव है वो अनादि अनंत है, क्योंकि वो अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। 353 लेस्या किसको कहते हैं? उत्तर, कषाय के उदय करके अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को भाव लेस्या कहते हैं, और शरीर के पीत पद्मादि वर्णों को द्रव्य लेस्या कहते हैं। तो कषाय से अनुरंजित जो जीवों की योगों की प्रवृत्ति है, मन वचन काय की प्रवृत्ति है, उसका नाम लेस्या है, और वो 2 प्रकार की है, द्रव्य लेस्या और भाव लेस्या। द्रव्य लेस्या तो मात्र शरीर के रंग होते हैं, उसको कहते हैं। तो किसी का रंग काला है, किसी का नीला है, किसी का कबूतर जैसा है, किसी का पीत है, किसी का पद्म है, किसी का शुक्ल है, तो ये तो बाह्य लेस्या होगी। और भाव लेस्या है वो उसके ऐसे भाव हैं, काले भाव, इसको नहीं कहते इसका हृदय काला है। काला मतलब क्या है कि उसके निर्ध्वंस परिणाम है, तो उसकी वो प्रवृत्ति भी कैसी होगी? निर्ध्वंस प्रवृत्ति होगी। आप उसको थोड़ा सा छेड़ो ना, सत्यानाश कर देगा, एक से दुश्मनी और सारा परिवार नष्ट कर देगा, सारा देश नष्ट कर देगा। ऐसे काले भाव होते हैं उससे, और किसी भी तरह से समझाओ वो समझे ही नहीं। ये कृष्ण लेस्या वाला जी, सत्य को न्यायपूर्वक उसके सामने प्रतिपादित कर दो तो भी वो नहीं मानेगा, उसके हाथ में दिखाओ तो भी नहीं मानेगा, प्रत्यक्ष सत्य का साक्षात्कार करोगे तो भी नहीं मानेगा। ये कृष्ण लेस्या। उसी प्रकार से नील लेस्या, आलसी व्यक्ति होता है, वो नील लेस्या वाला होता है। आलस, प्रमाद, कुछ करना अच्छा नहीं लगना, अच्छा भी नहीं करना, बुरा भी नहीं करना है, पड़े रहना, निरुद्यमी, ये नील लेस्या वाला होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, कहीं नत करो, मस्ती थी, सुओ ने आराम थी। तो वो उनको वास्तव में भोगों में भी कम रुचि होती है, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है ना, वो मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत करना पसंद ही नहीं है उनको, आलसियों की तरह होते हो। निगोद पर्याय में जाते हैं इससे, नील लेस्या वाले बाद में निगोद पर्याय को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वह आलसी हो के वहां पड़े रहना है, कुछ नहीं करना, उनकी ऐसी वृत्ति है। कृष्ण लेस्या वाले नरक आदि में जाते हैं, ये भी नरक आदि में जाते हैं। और कापोत लेस्या वाले होते हैं, वो दूसरों के छिद्र देखते रहते हैं, दोष,
इसने क्या गलती करी, ये करी। तो दोष देखने की जो दृष्टि होती है वो कापोत लेशा वाले, ये तीनों लेशा वाले मर के नरक में जाते हैं। और पीत लेशा वाले होते हैं, वो धर्म के प्रति प्रीति होती है उनकी, परंतु क्या है कि सच्चा धर्म और बुरा धर्म, मतलब सत्य असत्य का विवेक नहीं होता है इनको, पीत लेशा वालों को, इसलिए सबको एक जैसा समझते हैं। ये जो सर्वधर्म संभाव वाली वस्तु है ना, ये पीत लेशा वालों की होती है। तो वहां उनको धर्म में रुचि है, पर कोई सा भी धर्म हो, अपने को तो धर्म करना है ना, सच्चा झूठे से क्या मतलब है उसकी। ऐसा करके वो मिथ्या सत्य सबको सेवन करते पर मंद कषाई होते, और इस कारण से ये अच्छी गति को प्राप्त होते हैं, उनके स्वर्ग आदि अथवा अच्छा मनुष्य इत्यादि बनते हैं। और पद्मलेशा वाले होते हैं, वो धर्मात्मा होते हैं, तप में, ज्ञान में, वैराग में, ऐसी उनकी रुचि होती है। और शुक्ल लेशा वाले होते हैं, वो वितरागता पसंद है उनको, अपक्षपात होता है, किसी के प्रति न राग है न द्वेष है, निष्पक्षता जिसके जीवन में है, वो शुक्ल लेशा वाले जीव होते हैं, वितराग। एक बार जीव एक बार निगोद से निकलता है, फिर वापस निगोद में जाता है, तो नित्य निगोद में यदि जाता है तो नित्य निगोद में कहाँ से जाएगा, अनादि निगोद है ही नहीं वो। इतर निगोद में, सॉरी, इतर निगोद में यदि वो जाता है तो उससे उसके कुछ काल हैं कि कितने बार वो बाहर आ सकता है? फिर तो वो अनंत बार जाता है, अनंत बार आ सकता है। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ नहीं? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार कोई जीव निगोद में गया और वहां से निगोद से बाहर निकला, और वापस कितनी बार निगोद जा सकता है? अनंत बार जा सकता है, घूमता घूमता घूमता। जो अभव्य जीव हैं, जो व्यवहार राशि में आ चुके हैं, वो सब क्या है कि परावर्तन करके वो वापस वहीं जाते हैं। एक परावर्तन किया, फिर वहीं गए, फिर से निकलेंगे, फिर परावर्तन करेंगे, फिर से वहीं गए। इस प्रकार से उनका चक्कर। हाँ, वो वापस चला जाएगा निगोद में, और फिर वो वापस निकलेगा। ऐसा चक्कर 84 ना 40। हाँ, 354। लेशा के बारे में किसी को कुछ पूछना है? आगे बढ़ते हैं। 354। उपयोग किसको कहते हैं? जीव के लक्षण रूप चैतन्यानुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं। चैतन्यानुविधायी का मतलब होता है जो चैतन्य का अनुसरण करता है, आत्मा का अनुसरण करता है, आत्मा के साथ साथ जिसका व्यापार चलता है, उसका नाम उपयोग कहलाता। साथ साथ का मतलब आत्मा रूप होकर के, अन्य रूप होकर के नहीं। दूसरी भाषा में उसको समझना है तो जीव के जो ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति है, उस ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति का नाम उपयोग कहलाता है। जानने देखने की प्रवृत्ति। सम्यक दृष्टि जीव की कौन सी लेशा होती है? सम्यक दृष्टि जीव के कौन सी गति में है उसके आधार पर लेशा है। अभी चतुर्थ गुण स्थान में कोई सम्यक दृष्टि है, वो मनुष्य है अथवा तिर्यंश है, तो उसके 6 लेशा हो सकती है। भाव लेशा कृष्ण भी हो सकती है, नील भी हो सकती है, कापोत भी होती है, शुक्ल को भी हो सकती है। अगर सम्यक दृष्टि जीव नरक में है तो इसकी कृष्ण, नील, कापोत ये 3 ही लेशा होगी, इससे आगे की शुभ लेशा नहीं होगी। अगर सम्यक दृष्टि जीव स्वर्ग में है तो उसकी पीत, पद्म और शुक्ल ये 3 ही लेशा होगी। तो किस गति में, उसके आधार पर उसकी लेशाओं का मापदंड है। लेशा होती है वो तात्कालिक वस्तु होती है, अंदर से अभिप्राय में कोई किसी प्रकार का विपर्यास नहीं हो, और ऐसे क्रूर परिणाम हो सकते हैं कृष्ण लेशा जैसे लड़ाई वगैरह, युद्ध वगैरह करते हैं। तो अभी जैसे कहते हैं ना, भीम ने दुशासन को मारा न फिर उसको हाथ काट दिए, ये कर दिया। अब वो लड़ाई में ऐसे काम, ऐसे क्रूर परिणाम होंगे ही होंगे। तो वहाँ भीम सम्यक दृष्टि, तद्भव मोक्षगामी, पर वहाँ परिणाम तो उसके ऐसे ही चल रहे हैं। तो उस सम्यक दर्शन होने के साथ साथ भी वो भी कृष्ण लेशा में वहां पर, और सम्यक दर्शन भी है। जब भरत चक्रवर्ती क्षायिक सम्यक दृष्टि जब उसके भाई को चक्र चलाते हैं तो उसकी कृष्ण लेशा है, क्योंकि अपना सगा भाई अपना खून है,
उसको मारने के लिए एक बार नहीं, दो दो बार, तीन तीन बार चक्र चलाते हैं। एक बार चक्र जाकर के वापस आ जाता है, फिर से चलाते हैं, फिर वापस लौट आते हैं, फिर से चलाते हैं, फिर वापस लौट आते हैं, फिर से चलाते मारने के लिए। तो ये कृष्ण लेशा के बिना ऐसा परिणाम हो सकता नहीं है। फिर भी सम्यक दृष्टि। क्यों? क्योंकि वहां लड़ाई का वातावरण चल रहा था, उस वातावरण से प्रभावित होकर के उनकी कषाय चल रही थी। उनका इंटेंशन ये सब करने का नहीं था। तो वहां सब इंटेंशन से अभिप्राय में सम्यक्त्व है और फिर परिणामों में कृष्ण लेशा चल रही होता है। पांचवें छठवें गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में हमेशा अब पीत पद में शुक्ल लेशाई होगी, उसके आगे सारिक सारिक। अब यहां पर कृष्ण आदि लेशाएं होगी नहीं, इसलिए व्रती के कभी कृष्ण आदि लेशाएं नहीं होती है। इसलिए जो भी चक्रवर्ती आदि सम्राट वगैरह हुए ना, वो चौथे गुण स्थान में ही होते हैं सम्यक दृष्टि। जैसे भरत चक्रवर्ती, वो पांचवें गुण स्थान में नहीं आएगा कभी। जब तक उसके चक्रवर्ती पने का उदय है, वो पंचम गुण स्थान में आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी उनके युद्ध आदि का उसके अंदर वो भाव पड़े हुए हैं। किसी को जीतना है, किसी को नीचा दिखाना, ये सारी चीजें तो वो लेशाएं उससे बदल जाती है। व्रती होने के बाद लड़ाइयां नहीं होती है, वहां होगी नहीं लड़ाइयां। अपने में ही संतुष्ट हैं बस। विरोधी हिंसा करेगा, कोई उसके ऊपर आक्रमण करेगा तो करेगा, परंतु वो आगे होकर के जमीन जीतने के लिए, जैसे चक्रवर्ती आगे होकर के 6 खंड का राज जीतने के लिए जाता है, तो 5वें गुण स्थान वर्ती जीव ऐसा नहीं करेगा। इसलिए चक्रवर्ती को 5वां गुण स्थान कभी नहीं आएगा। इसलिए तीर्थंकर, अरनाथ तीर्थंकर, कुंतुनाथ तीर्थंकर, ये शांतिनाथ तीर्थंकर, ये तीर्थंकर जब तक रहे तब तक चौथे गुण स्थान में रहे, उनका 5वां गुण स्थान आया ही। और इसके बाद फिर वो आते। 355 उपयोग के कितने भेद हैं? 2। एक दर्शनोपयोग, दूसरा ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग किसको कहते हैं? वस्तु का सामान्य प्रतिभास होना, उसका नाम दर्शन है, और वस्तु का विशेष ज्ञान होना, इसका नाम ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग के कितने भेद हैं? 4। चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग और केवल दर्शनोपयोग। चक्षु दर्शनोपयोग किसको कहते हैं? तो चक्षु के निमित्त से, चक्षु इंद्रिया आवरण के क्षयोपशम के निमित्त से सामान्य प्रतिभास जिसको होता है वस्तु का, वो चक्षु दर्शन। फिर चक्षु को छोड़ करके अन्य जो इंद्रियां हैं उनके आवरण के, और मन मतलब 9 इंद्रिय, उनके आवरण के क्षयोपशम के निमित्त से जो शेष 4 इंद्रियों और मन के निमित्त से जो वस्तु का सामान्य प्रतिभास होता है, उसको अचक्षु दर्शन कहते हैं। अवधि दर्शन किसे कहते हैं? तो अवधि ज्ञान के पूर्व में जो उस वस्तु का सामान्य प्रतिभास होता है, उसको अवधि दर्शन कहते हैं। और केवल दर्शन किसको कहते हैं? तो जो केवल ज्ञान के साथ समस्त जो सत्ता है, महासत्ता, षड द्रव्यों के समूह को महासत्ता कहते हैं। संपूर्ण अस्तित्व है, उस संपूर्ण अस्तित्व को महासत्ता कहते हैं। उस महासत्ता का जो भास होता है केवल ज्ञान के साथ, उसका नाम केवल दर्शन कहलाता है। सत्ता मतलब उसके होने पने का भाव, ये है, इस प्रकार के भास का नाम दर्शन कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति सामने से दिख रहा है तो वो है, कौन है, मनुष्य है कि ये है कि स्त्री है कि पुरुष है, कोई विकल्प नहीं, केवल वो है। तो उस है तक जो रहता है उसका नाम दर्शन कहलाता। फिर ये है न वो है, ये सब किसके अंदर आ गया? ज्ञान के अंदर आ गया। इसलिए उस है भाव में तो जड़ चेतन का विवेक भी नहीं है। जो है भाव में जड़ चेतन का विवेक में नहीं, इसलिए दर्शनोपयोग में किसी प्रकार का कोई विवेक नहीं है। वहां महासत्ता है, सब कुछ है, बस इसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं। उसमें निराकार रूप झलक होती है, मतलब आकार नहीं। निराकार का मतलब कि विकल्प के बिना उस वस्तु का होने पने का
ज्ञान होना। विकल्प के बिना वो वस्तु है, इस प्रकार के अवभाषण होना, इसका नाम दर्शन कहलाता है। वहां कोई विकल्प नहीं है, ये है कि वो है, बस केवल है, इसका नाम। तो यहां निराकार का मतलब निर्विकल्प समझना, आकार रहित का मतलब क्या समझना, निर्विकल्प, किसी भी प्रकार के विकल्प के बिना ये है, इस प्रकार का जो आत्मा के द्वारा अवग्रहण होता है, अवभाषण होता है, इसका नाम दर्शन कहलाता है। विकल्प आ गया कि ये है, ये वो है, इसका मतलब अब ज्ञान चालू हो गया है। मनोपर्य दर्शन होता, क्योंकि वो मनोपर्य ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है और मति ज्ञान के पहले दर्शन होता है, इसलिए। एक प्रश्न और पढ़ लेते हैं, 357। ज्ञानोपयोग के कितने भेद हैं? 8। मति ज्ञानोपयोग, श्रुत ज्ञानोपयोग, अवधि ज्ञानोपयोग, मनोपर्य ज्ञानोपयोग, केवल ज्ञानोपयोग, कुमति ज्ञानोपयोग, कुश्रुत ज्ञानोपयोग और कुअवधि ज्ञानोपयोग। मति ज्ञानोपयोग की परिभाषा कौन बताएगा? मति ज्ञान किसको कहते हैं? बोलो भाई, कोई तो बोलो, आप बोलो। इंद्रिय तथा मन की सहायता से जो पदार्थ को प्रत्यक्ष जानता है उसको मति ज्ञान कहते हैं। इंद्रिय और मन के द्वारा पदार्थ का जो बोध होता है उसका नाम मति ज्ञान कहलाता है। श्रुत ज्ञान किसको कहते हैं? मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ में जो विशेष रूप से ज्ञान होता है उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का जो विशेष अर्थ बोध होता है उसका नाम श्रुत ज्ञान। जैसे बार बार वही कि बेल पड़ा, तो 12 बजे का बेल पड़ा, वो बेल सुनाई दिया, किससे सुनाई दिया? कर्णेंद्रिय के माध्यम से सुनाई दिया। जो सुनाई दिया वो क्या है? मति ज्ञान, क्योंकि इंद्रिय के द्वारा जो ग्रहण होता है तो वो मति ज्ञान। अब वो बेल किस लिए पड़ा? तो हमारे को ऐसा ज्ञान हुआ कि अभी 12 बजे हैं और बेल पड़ा, इसका मतलब ये बेल भोजन का है। इस प्रकार का ज्ञान हुआ। वो कौन सा ज्ञान हुआ? श्रुत ज्ञान। तो विशेष अर्थबोध, इसका नाम श्रुत ज्ञान कहलाता। अवधि ज्ञान किसको कहते हैं? इंद्रिय और मन के बिना होता है, क्या होता है? हाँ, किसका होता है? तो अवधि ज्ञानावरण के क्षयोपशम से इंद्रिय और मन के बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर जो मूर्त पदार्थ का ज्ञान होता है उसका नाम अवधि ज्ञानोपयोग कहलाता है। कितनी सारी बातें आई। अवधि ज्ञानावरण के क्षयोपशम से पहली बात यह आएगी, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लिए हुए मूर्त पदार्थ का जो ज्ञान होता है उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम होना चाहिए, पहली बात। इंद्रिय और मन की हेल्प नहीं है उसमें किसी प्रकार से। और द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा है, द्रव्य की मर्यादा है। क्या मर्यादा है द्रव्य की मर्यादा? तो वो केवल रूपी पदार्थ को जानता है, इसके अतिरिक्त अन्य द्रव्यों को नहीं जान सकता है, बस वो द्रव्य की मर्यादा होगी। क्षेत्र की मर्यादा क्या होगी? तो कितना जानेगा? तो जितना लोक है उस प्रमाण में जितना द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य, उसको जानेगा, अलोक में नहीं जानेगा, क्योंकि सर्वावधि ज्ञान लोक के समस्त पुद्गलों को जानता है। काल की मर्यादा क्या होगी? तो असंख्यात भव पहले का और असंख्यात भव आगामी जान सकता है, पर अनंत भवों का नहीं जान सकता है, ये काल की मर्यादा होगी। और भाव की मर्यादा क्या होगी? तो एक पुद्गल परमाणु तक जान सकता है, उसके आगे उस पुद्गल की अनंत अवस्थाओं को नहीं जान सकता है, तो ये भाव की मर्यादा होगी। तो ये मर्यादित ज्ञान कहलाता है और रूपी पदार्थ का ही ज्ञान करता है। स्वयं की आत्मा का ज्ञान नहीं कर सकता है। अवधि ज्ञान आत्मा का ज्ञान नहीं कर सकता है।
अवधि ज्ञान के द्वारा आत्मा नहीं जाना जा सकता है। क्यों नहीं जाना जा सकता है? क्योंकि आत्मा तो अरूपी है और ये तो केवल रूपी पदार्थ को ही विषय करता, हाँ, इसलिए नहीं जाना जा सकता है। हम यहां बैठे हैं और अपने घर में रसोई में कौन भोजन बना रहा है वो दिख जाना, उसका नाम अवधि ज्ञान। इसमें न इंद्रियों की सहायता ली, न हमने मन की सहायता ली, किसी की सहायता नहीं कि वो वहां खड़ा खड़ा भोजन बना, क्योंकि वो रूपी है इसलिए। पर वो क्या विचार कर रहा है वो नहीं बता सकता ये ज्ञान। वो क्या क्रिया कर रहा है वो बता सकता है कि उसने अभी कढ़ाई में छोंक लगाया, फिर उसने हिला, ये सब खड़े खड़े टीवी की तरह देख सकते हैं अपन। आजकल जो टीवी है ना, जो सीधा प्रसारण से जो हो रहा है वो अवधि ज्ञान है, सीधा सीधा। पहले लोगों को ऐसे सीधा ही देख, टीवी की आवश्यकता रहती नहीं। मन पर्याय ज्ञानोपयोग क्या है? तो मन पर्याय ज्ञानावरण के क्षयोपशम से किसी के मन की पर्याय को, अर्थात रूपी द्रव्य की पर्याय को जान लेना, उसका नाम मन पर्याय ज्ञान है। कि अभी ये भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लिए हुए ही जानता है, ये भी रूपी पदार्थ को ही जानता है, और रूपी को मन पर्याय ज्ञान नहीं जान सकता है, क्योंकि मनोवर्गणा है वो रूपी है, उसके आधार पर वो क्या सोच रहा है वो जानेगा। जैसे आप बैठे बैठे अभी ऐसे चिंतन कर रहे हो कि आज भोजनालय में क्या भोजन बनाया है, ढोकले बनाए हैं, क्या बनाए, तो जो आप चिंतन कर रहे हो ना उसको मन पर्याय ज्ञानी जान लेगा, क्योंकि जिसका चिंतन कर रहे हो वो रूपी है, और रूपी पदार्थ को आपके मन के माध्यम से वो जान लेगा। उसका मन काम नहीं कर रहा है वहां, वो सीधे जान रहा है, पर आपका मन होना चाहिए। तो किसी के मन में चल रही बात को जान लेना, उसका नाम मन पर्याय ज्ञान कहलाता है। हमारी साधना मार्ग में या मोक्ष मार्ग पे अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान की कोई आवश्यकता, केवल मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान ही होना चाहिए। और केवल ज्ञान, चलो आगे कल पढ़ेंगे। केवल ज्ञानावरण के क्षय से जो लोकालोक प्रकाशक ज्ञान होता है वो केवल ज्ञान कहलाता है। कुमति ज्ञान वही मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से इंद्रियों और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है वो कुमति ज्ञान होता है, परंतु ये मिथ्या दृष्टि के होता है। तो इसमें इतनी सी परिभाषा लगा देना, मिथ्या दृष्टि जीव के मन और इंद्रियों की सहायता से जो पदार्थ का अवबोध होता है उसका नाम कुमति ज्ञान। उसी प्रकार से कुश्रुत ज्ञान में भी लगा देना, मिथ्या दृष्टि जीव के मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ का विशेष अवबोध होना वो कुश्रुत ज्ञान है। और उसी प्रकार से अवधि ज्ञानावरण के क्षयोपशम से मिथ्या दृष्टि जीव के द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लिए हुए रूपी पदार्थ को जानना, उसका नाम अवधि ज्ञान कहलाता है, कुअवधि ज्ञान कहलाता है। इसको विभंगावधि भी कहते हैं, कहीं कहीं नाम आएगा विभंगावधि। विभंग का मतलब विपरीत, उल्टा अवधि ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से ये 8 प्रकार के ज्ञानोपयोग हैं। ये सभी ज्ञान के विविध भेद हैं, और मूल क्या है? मूल एक ज्ञान है, उस ज्ञान की ये अलग अलग प्रकार की पर्याय है। और जो मूल ज्ञान है उसका काम केवल जानना है, केवल ज्ञाता दृष्टा साक्षीवत रहना है, वो ही मैं हूँ, इस प्रकार का श्रद्धा करना, प्रतीति करना, और निरंतर अपने ज्ञाता भाव रूप होकर के रहना, राग द्वेष की निवृत्ति करना, ये ही धर्म का सार है। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे ध्यान मही, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजय, ओ प्रणमो पद तेवर तेजय। सद्गुरु
परम कृपाणु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओ जय जिनेन्द्र, जय सुख।